हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्टडी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शिक्षा एवं भाषा विकास के बारे में कि यह क्या है, शिक्षा के साथ भाषा विकास कैसे होती है, माता पिता या शिक्षक जो है भाषा विकास होने में कौन सी भूमिका या कराने में कौन सी भूमिका में रहती है या फिर किस स्थान पे रहती है। इसको इंग्लिश में हम लोग एजुकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दो जगह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो यह टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, एक इसमें भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जो कि टाइम टू टाइम स्टडी के नाम से है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर इसको उसमें ज्वाइन हो जाएं। तो एक उसमें फ़ायदा ये होगा कि जिसका वीडियो नहीं आ पाता है दोस्तों, क्योंकि रोज़ वीडियो डालना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है कभी कभी, तो जिसका वीडियो नहीं आ पाता है या जिसका वीडियो नहीं बन पाता है तो उसका मैं पीडीएफ वहाँ पे देता हूँ, जिससे बच्चे आराम से पढ़ के उसको समझ सकते हैं। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें और आप अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। देखते हैं भाषा विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। तो शिक्षा होगी, भाषा विकास होगी, ये कुछ रिलेटेड है, को रिलेटेड है। कैसे है? यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है तो आप ऐसे समझिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गंवारू है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम निम्न स्तर से पढ़ा लिखा या पढ़ा लिखा हो ही नहीं। आप उससे बात कीजिए और एक पढ़े लिखे इंसान से आप बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान कैसा, उसका वार्तालाप या उसका बात या वाद विवाद कैसा होता है। आप उससे जब डिबेट करते हैं तो वो आपसे कैसे बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर जो है वो शिक्षा काफ़ी ज़्यादा हावी रहता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है उसमें। तो कहने का यही तात्पर्य है कि शिक्षा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है अनौपचारिक, दूसरा है औपचारिक। तो अनौपचारिक में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? अनौपचारिक में आता है जो आप घर में सीखते हैं, मतलब कि आप जब पैदा हुए या फिर कोई बच्चा है जो पैदा हुआ है वो 5 साल तक तो स्कूल नहीं जाएगा। खैर पहले तो 5 साल होता था, अब तो बच्चा पैदा होते ही 3 से 4 साल में उसको स्कूल में, प्ले स्कूल में तो और आंगनवाड़ी, बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जिसमें उसको बैठाया जाता है पढ़ने के लिए। मैं इस पे भी वीडियो लाऊंगा कि आखिर आंगनवाड़ी क्या है, प्ले स्कूल क्यों खुला है। इन सब पे भी वीडियो लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे या जो स्टूडेंट है वो इन सभी चीज़ों को समझ पाए और अच्छा से वो क्या है कि उसको कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो यहाँ आप ये समझे कि अनौपचारिक में जो है वो है परिवार के थ्रू जो शिक्षा मिलती है, मतलब परिवार के माध्यम से जो शिक्षा मिलती है, जो माता पिता, बड़े बूढ़े बुजुर्ग से, जो भाई बहन से जो शिक्षा मिलती है, वो होता है अनौपचारिक शिक्षा। और औपचारिक शिक्षा दोस्तों, औपचारिक शिक्षा जो है वो स्कूल, कॉलेज या शिक्षकों के द्वारा जो मिलता है उसको कहते हैं औपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा जो है दोस्तों, उसके माध्यम से जो है कुछ कुछ जो है भाषा विकास वो माता पिता कर देते हैं। किस में? तो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से कुछ कुछ भाषा विकास माता पिता कर देते हैं, कुछ हद तक ही कर देते हैं, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब शिक्षक द्वारा स्कूल में औपचारिक शिक्षा दिया जाता है दोस्तों, तो उसके भाषा विकास में तेजी आती है। क्यों आती है तेजी? क्योंकि वो शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, इन सभी चीज़ों पर जो है वो परीक्षण पाने लगता है। वहाँ पर आप जैसे यहाँ देखे होंगे कि परिवार में वो सीख रहा था, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि शिक्षा जो है वो माता पिता के द्वारा, मतलब परिवार में ही वो सीख रहा था। तो परिवार में सीख रहा था तो वहाँ पर जो है कैसे भाषा विकास है। आप रीजनल लैंग्वेज बोल रहे होंगे घर में, हिंदी भी बोल रहे होंगे, इंग्लिश भी बोल रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा कठिनाई तो ज़रूर होती है, लेकिन बच्चा समझ जाता है। जैसे कि हिंदी सीख जाता है लेकिन उसका व्याकरण नहीं सीख पाता है। क्या आप बताएं कि आपने जब बोलना सीखा था हिंदी में, तो क्या पहले आपको व्याकरण सिखाया गया था उसके बाद आप बोलना सीखे थे या लिखना सीखे थे? ऐसा नहीं है। आप पहले बोलना और लिखना सीखे, बाद में ग्रामर में, मतलब व्याकरण में आप गए होंगे। तो बात यहीं फंसती है। तो शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना मतलब कि आप उस पर कमांड पाने लगते हो, आप उसके बारे में जानने लगते हो, ठीक ना। तो इसलिए कहा गया है औपचारिक शिक्षा में जो जब मिलना शुरू होता है ये, तो
भाषा विकास में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है, वो अच्छा होने लगता है, शुद्ध शुद्ध बोलने लगता है, लिखने लगता है, पढ़ने लगता है। इस पर वो जो है वो परीक्षण पाता है ना, इसलिए। तो ऐसे माता पिता तथा शिक्षकों को बालकों में भाषा विकास के लिए कुछ खास खास बातों पर ध्यान रखना होता है। कुछ कुछ बातें हैं दोस्तों जिस पर शिक्षक और माता पिता दोनों ही ध्यान रखें तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि शिक्षक तो खैर स्कूल में है ही, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आपके घर में या फिर आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी हो तो आप उसको कैसे भाषा सिखाएं, या फिर आपको ये कभी कभी टेंशन होता होगा कि हमारा बच्चा जो है वो कैसा बोलेगा, मधुर बोली बोलेगा या नहीं, कहीं कर्कश ना बोले, मतलब ख़राब वर्ड ना बोले, अच्छे से ऐसा बात करे कि मन मोह जाए। तो इन सभी चीज़ों पर जो ध्यान देना है वो इसी लेक्चर में है दोस्तों। तो पहला देखिए क्या कहता है, तो कौन कौन सी बातों पर जो ध्यान रखना है उस पर हम लोग देखते हैं। तो पहला देखते हैं, माता पिता को हमेशा बालकों के सामने शुद्ध, स्पष्ट, सभ्य एवं शुभ नियरन, मतलब कि अच्छे से बोलना, इन सभी चीज़ों का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। यदि आप शुद्ध शुद्ध बोलेंगे नहीं, ठीक है ना, तो बच्चा वहाँ सीखेगा नहीं। यदि आप शुद्ध बोल रहे हैं लेकिन स्पष्ट आपका बात नहीं हो रहा, आप स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पा रहे हैं बच्चों से, तो भी वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। और सभ्य रूप से, यदि आप शांत मन से नहीं बोल रहे हैं, एक मतलब सभ्य आदमी या जेंटलमैन के जैसा आप यदि बच्चों के सामने नहीं बात करेंगे, जब बच्चा बड़ा होगा ना तो उसी तरह का वो सीखेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप सभ्य बन के बात करें, शुद्ध शुद्ध बोलें, स्पष्ट बोलें, ताकि बच्चा, अब मैं आपसे आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं थोड़ा मतलब अजीब तरीके से मैं बोलूँ, अब बताओ आप इसमें क्या समझे, जो मैं अभी थोड़ा सा बोला इसमें मैं, आप क्या समझे, इसमें कुछ नहीं समझे होंगे, क्योंकि ये मैंने कुछ बोला ही नहीं था, ये लसड़ घसड़ करके मैं पार कर दिया। तो इसीलिए जब मैं ये बोला, यदि पूरा लेक्चर ऐसे ही होता तो आप क्या सीख पाते लेक्चर से? कुछ नहीं सीख पाते। मेरा यही कहना है कि आप कुछ नहीं सीख, इसीलिए पहला पॉइंट जो है दोस्तों इसमें शुद्ध शुद्ध बोलना, स्पष्ट बोलना, सभ्य रूप से बोलना और शोभनीय तरीका से बोलना, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, माता पिता को मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा को भी सीखने के लिए बालकों को प्रेरित करना चाहिए। अब देखिए, मातृभाषा झारखंड में खोरठा चलता है, अंगिका चलता है, नागपुरी चलता है, बहुत चीज़ चलता है यहाँ पे, ठीक है ना। अलग अलग एरिया में जो है अलग अलग तरीके से, आप बिहार चल जाएं वहाँ भोजपुरी चलता है, मगधी चलता है, मैथिली चलता है, हिंदी चलता है, ठीक है ना। तो ऐसा भाषा जो है, जैसे आप चले जाएं यूपी में, वहाँ पे हिंदी चलता है, भोजपुरी चलता है और बहुत सारे भाषाएं हैं। उसी तरह एमपी में चल जाएं, वहाँ रीजनल लैंग्वेज शायद इंग्लिश, सॉरी, हिंदी ही है, थोड़ा अजीब तरीके से बोलते हैं लेकिन हिंदी ही बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब यहाँ का हम पकड़े जड़ कि यहाँ अंगिका है, खुरठा है, संथाली है, हो है, मुंडरी है, कुड़ुक है। अब कोई कोई विद्यार्थी हैं जो हर एक भाषा को, अलग अलग क्षेत्र से हैं झारखंड में, और हर एक भाषा को अपने घर में बोलते हैं, आप भी बोल रहे हैं, लेकिन माता पिता का क्या काम है कि उसको अन्य भाषा सीखने में भी उसको जो है रुचि प्रदान करना। जैसे मैं खुद का अपना मैं बात कहूँ तो मैं जब छोटा था तो मैं हिंदी बोलने में थोड़ा शर्माता था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे जो हैं जब रीजनल लैंग्वेज बहुत तरीके से बहुत अच्छे से बोलने लगता है, जब आप मान ली खुट्ठा ही बोल रहे हो या अंगिका ही बोल रहे हो, बहुत निपुण हो गए हैं आप बोलने में, आपको 10 आदमी के सामने जब बोल दे कि आप हिंदी में बात करो तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको शर्म लगेगी। तो वही बात मेरे साथ हुआ था। तो इसीलिए जो है माता पिता को यह चीज़ ध्यान में रख कर बोलना पड़ता है कि ताकि बच्चे जो है दूसरे भाषा को सीखने के लिए भी प्रेरित होते रहें। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा देखते हैं, बालकों को ज्ञानवर्धक पुस्तकें, मैगजीन, पत्रिका आदि पढ़ने का शुभ अवसर देना। इन सभी चीज़ों से क्या होगा दोस्तों, जैसे कि कोई किताब है, किताब बच्चे को दिया जाता है, तो एक तो किताब से वो सीखता है, पढ़ता है। दूसरी बात कि किताब में शुद्ध शुद्ध और
एक सुसज्जित तरीके से लिखा हुआ वक्तव्य को वो पढ़ता है, तो इससे क्या होता है, उसके अंदर जो है बहुत सारे गुण को डेवलप करता है वो किताब। अच्छे से लिखना, शुद्ध शुद्ध लिखना, अच्छे से पढ़ना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, इन सभी चीज़ों पर जो है वह ध्यान देना शुरू करता है। चौथा देखते हैं, बालकों को उन बालकों के साथ खेलने या बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना जिनकी भाषा में शुद्धता या अस्पष्टता अधिक हो। अब देखिए, कहने का तात्पर्य यही है कि मेरा बच्चा है या आपका बच्चा है, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक आपका बच्चा है, एक मेरा बच्चा है। आपका बच्चा शुद्ध बोलता है, मेरा बच्चा शुद्ध नहीं बोल पाता है, तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान में रखूँ कि मैं अपने बच्चे को आपके बच्चे के साथ खेलने भेजूँ, ताकि वो बच्चा जब बोलेगा तो वो इनसे सीखेगा और ये भी अच्छा भाषा को कहने के लिए या बोलने के लिए, लिखने के लिए ये भी सीखेगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा देखते हैं, बालकों को गंदे तथा मतलब अस्वस्थ, गंदे और अस्वस्थ वातावरण जिसमें गंवारू भाषा अधिक प्रयोग किया जाता है उससे दूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप गंवारू भाषा में उसको रखेंगे तो वो गंवारू भाषा सीखेगा, वो अच्छे भाषा को सीखने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। शिक्षकों को वर्ग में अध्यापन करते समय शुद्ध एवं स्पष्ट भाषा का या वाक्य का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। अब शिक्षकों में भी यही बात आती है कि माता पिता शुद्ध बोलेंगे तो शिक्षक क्यों नहीं शुद्ध बोलेंगे? भाई बोलना चाहिए, नहीं तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। घर में आप शुद्ध शुद्ध सिखाएं और स्कूल में वो गंदा भाषा सीखे तो ये भी बच्चे को पीछे खींच लेगा, इसलिए ये जरूरी है। शिक्षकों को बालकों में स्वस्थ भाषा विकास के लिए वाद विवाद, अंत्याक्षरी तथा अन्य कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन करना चाहिए। मैं जब स्कूल में था दोस्तों, एक उदाहरण देता हूँ, मैं जब स्कूल में था तो मेरे क्लास में टीचर के द्वारा खड़ा किया जाता था बेंच पे, और बेंच पे नहीं, मतलब बेंच के बगल में ही खड़ा, मतलब अपने ही स्थान पे खड़े होने बोलते थे और बोलते थे किताब को रीड करो, किताब को एक पैराग्राफ रीड करो। तो रीड करने में क्या होता था कि आप जब एक पैराग्राफ को रीड करेंगे अकेला तो पूरा क्लास जो 100 लड़का है या 100 लड़का या 50 लड़के जो है वो आपकी चीज़ को सुनेगा, तो आप में प्रेशर बढ़ेगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, कहीं लटक तो नहीं रहा हूँ, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। आप उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसलिए समय समय पर जो है ऐसे कार्यक्रम कराते रहना चाहिए। या फिर अंत्याक्षरी कराना, बच्चे से गाना गवाइए, उनका डर दूर हो जाएगा। इन सब चीज़ों से डर दूर होता है और वाद विवाद से अच्छा स्पष्ट से रूप से बोलना सीख जाते हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगला देखते हैं, शिक्षकों को मंदबुद्धि बालकों तथा तीव्र बुद्धि के बालकों के साथ एक ऐसा समायोजन करना चाहिए ताकि उनके ईगो को बिना किसी तरह का आहत या चोट पहुँचे ही उसकी रुचि पढ़ने लिखने और बोलने में निरंतर एक समान बनी रहे। ये किस लिए दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग आईक्यू के होंगे, मतलब बुद्धि लब्धि के होंगे। अब बुद्धि लब्धि क्या है दोस्तों? तो मैंने जो है वो बुद्धि लब्धि पर क्लास लिया हुआ है। आप जाएं जेटेट का हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, टाइम टू टाइम स्टडी के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आप देखें कि जेटेट झारखंड टेट का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाएं और वहाँ पे देखें कि मैंने बहुत सारा थ्योरी क्लास लिया हुआ है। तो आप वहाँ से बुद्धि लब्धि के बारे में भी वहाँ पढ़ सकते हैं। मैंने उसका ऑलरेडी क्लास ले चुका हूँ, मैं यहाँ पे उसको नहीं बताऊँगा। तो अलग अलग जो है दोस्तों बच्चों में बुद्धि लब्धि के बालक पाए जाते हैं, अलग अलग बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल सबका अलग अलग रहता है। कोई पढ़ने में तेज है, कोई पढ़ने में डल है, तो उसको ये ना लगे कि भाई मैं तो डल हूँ, मैं कैसे ये करूँगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए साथ में जो है उसको बढ़ावा देते हुए इन सब चीज़ों को सिखाना चाहिए। अगला देखते हैं 10 नंबर, शिक्षकों को विशेष कर उन शिक्षकों को जो प्राक स्कूल मतलब प्राथमिक स्कूल जैसे नर्सरी स्कूल में अध्यापन करते हैं, उनको चाहिए कि वो जो है बालकों को शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने तथा बोलने का प्रयास कराते रहना है। क्योंकि ये जो है ये हायर स्कूल या हायर एजुकेशन में ये नहीं हो पाता है, ये प्राथमिक स्तर पर ही आप बच्चे को सिखा पाएंगे। यदि कोई बच्चा प्राथमिक स्तर से ही हर्षी में दीर्घी, दीर्घी में हर्षी देने का
जो है ये त्रुटि रह जाएगा तो वो आगे भी जाकर ऐसे ही करेगा, वो हर्षी की जगह दीर्घई, दीर्घई की जगह हर्षई देगा, तो इसमें जो है उसको दिक्कत आने वाली है। तो इन सब चीज़ों का जो है वो दोस्तों ध्यान देना चाहिए। ये पर्सनल व्यू भी है, क्योंकि ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान ये कहीं ना कहीं हमारे खुद आचरण से और हमारे खुद के जीवन से भी रिलेटेड है और बच्चे के भी जीवन से रिलेटेड है, क्योंकि आप यदि अपने आप को नहीं समझते हैं तो आप बच्चे को भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों क्लास इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर जुड़ें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।